मजलिस नो विवियाना नो राबोडी ओनली मजलिस कोई नहीं है चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। सर भाई आप नामांकन करने आए थे, एक दो बार आप निकल के बाहर गए, कुछ मिस्टेक था फॉर्म में, जमा हुआ आपका फॉर्म या नहीं हुआ, क्या बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कि जैसा कि मेरा नामांकन हो चुका है, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया है। फॉर्म में मिस्टेक नहीं था, कुछ टाइपिंग एरर था, तो एरर की वजह से मुझे यानी वो एफिडेविट वापस से इन्हें रीसबमिट करना पड़ा। तो कोई इशू नहीं था, वो हो गया इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आपके साथ मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल होने वाले थे, सहयोग में आपको समर्थन देने वाले थे, उसका क्या हुआ? जी देखिए, ये हमारी बहन फारज शेख भी यानी कंटेस्ट करने वाली थी, लेकिन हमारी बात हुई है और वो कंटेस्ट नहीं कर रही है, पूरी तरीके से हमारे साथ है। आज किसी वजह से वो यहाँ आ नहीं पाए, इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में आपको दिखेगा। क्या लग रहा है, आपका नामांकन तो कर दिया है आपने, तो फिर आगे चुनाव की रणनीति कैसे रहेगी, कैसे क्या करेंगे? चुनाव की रणनीति तो हमारी यानी तय है, इंशाल्लाह ताला हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम यहाँ लड़ने ही मैदान में उतरे हैं और हमारे शहर के यानी भविष्य के लिए जो भी हम लोगों को यानी करना पड़ा, हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। आवाम तक हमारी बात को पहुँचाएँगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारा शहर करप्शन में डूबा हुआ है, किस तरीके से यानी यहाँ पर एक बीजेपी का साया हमारे शहर पे मंडरा रहा है। हम सब बातें आवाम के सामने रखेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमको उम्मीद है कि आवाम इस बार अच्छा फैसला करेगी। मुद्दे क्या अहम हैं आपके? मुद्दे तो देखिए कि पूरा शहरी मुद्दों से भरा पड़ा है। अभी आपने देखा, मैं कब्रिस्तान के लिए हम वहाँ बैठे थे, कब्रिस्तान जो शहर में वो आज तक लीगल नहीं किया गया। हमारे शहर के लिए स्लाटर हाउस आया, वो बेच दिया गया, खा लिया गया। हमारे शहर में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट करके हमारे शहर को, जो ऑलरेडी यानी मिडिल क्लास के नीचे बिलो हमारे शहर में एक अच्छी बड़ी आबादी रहती है, उस पर यानी किस तरीके से टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है। तो टोरेंट को हटाने के लिए हम यानी काम करेंगे। आपने देखा माजी में भी हम लोग यानी टोरेंट के खिलाफ किस तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहे, हम भूख हड़ताल पे बैठे उसके खिलाफ। जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ी, जब भी हमको लगा कि उनका जुल्म शहर में बढ़ रहा है, तो हमने जा करके उनके आला अधिकारियों को मिल करके पत्र व्यवहार किया है उनके साथ। तो हम उसके खिलाफ हमेशा रहे। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया, हमारे शहर ने हमारा साथ दिया, तो हम सबसे पहले टोरेंट को हटाएंगे। हम वादा करते हैं कि हम 1 से 1.5 साल के अंदर हटाएंगे, और 1 से 1.5 साल के अंदर अगर टोरेंट हटती भी नहीं है तो हम उसका अल्टरनेट शहर के अंदर लेकर आएंगे। कि जिस असेंबली में यहाँ के विधायक ने टोरेंट मांग कर हमारे शहर में लाया, अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से मांग करके इसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवाएंगे, और रद्द नहीं होता तो अल्टरनेट लाएंगे। जिस तरीके से साउथ मुंबई में है, 2 कंपनी है प्राइवेटाइज, कि आपको जिसका यूज़ करना है उसका करिए, कम से कम ये जुल्म रुक जाएगा। ऐसा शहर में ऐसा भी चर्चा है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार जो है कलवा मुमरा से खड़ा है, इसी बीच में MIM ने भी अपना कैंडिडेट मैदान में आपको उतार दिया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उस मुस्लिम कैंडिडेट को नुकसान पहुंचेगा। एक मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने यहाँ पर प्रोजेक्ट करके भेजा हुआ है। MIM यहाँ पर बहुत पहले से कंटेस्ट कर रही है, पिछले यानी 3 इलेक्शन MIM लड़ चुकी है, और यहाँ पर MIM का एक कैडर बेस यानी पूरा शहर में है हमारा। और हुआ यूँ क्या, जब सामने वाले को लगा, कभी उसने, आपने याद होगा आपको कि कभी 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2024 में कभी यहाँ पर दशरथ पाटिल साहब के रूप में आए, तो कभी दीपाली भोसले के रूप में आए, अभी नजीब मुल्ला के रूप में आए। जब भी ये विधायक को लगता है कि हारने वाला, तो कोई ना कोई कैंडिडेट एक ऐसा आ जाता है जो वोटों में आने सिर्फ डमी कैंडिडेट बन के काम करता। तो हमें यही लग रहा है कि जिस तरीके से माजी में हुआ वैसे ही हुआ रहेगा। आपको पता होगा कि हम यहाँ पर पिछले 10 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अभी नहीं आए। आप ये सोचिए कि पिछले 6 महीने साल भर के अंदर कौन इस शहर में आया। अगर मुस्लिम कैंडिडेट MIM से आ रहा था, तो उसके यानी वोट काटने के लिए किसको प्रोड्यूस किया गया, ये आवाम भी जानती है, आप भी जानते हो बेहतर तरीके से, और यानी इंशाल्लाह ताला वोटों के जरिए पता भी चलेगा। साहब भाई, कलवा का विधानसभा है, कलवा में क्या रणनीति रहेगी? कलवा में देखिए, हमारा कैडर काम कर रहा है, हमारे कलवा में जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। हमारे लोग अभी कलवा से भी आकर के बाहर खड़े हैं। हम लोगों का इंशाल्लाह ताला कलवा से भी हमको जितना हमको मार्जिन चाहिए हम वो लेकर आ रहे हैं, और जो भी विनिंग फैक्टर, जो भी है विनिंग डिसाइडेबल वोट्स होंगे, इंशाल्लाह ताला वो मुमरा ही डिसाइड करेगा। आपने क्या देखा नहीं, अभी MP इलेक्शन के अंदर हमारे मुमरा शहर से 1,20,000 वोट पड़ता है, लेकिन यही मुमरा की ताकत थी कि उसने 1,20,000 में से 1,03,000 एक तरफा वोट डाली। एक कैंडिडेट जो इनके बीच में कभी आया नहीं, जो इनसे मिला नहीं, जिनको ये जानते नहीं, तो भी इन लोगों ने 1 साइड वोट डाले। तो हमको पूरी उम्मीद है, हम तो इस शहर के ही है, मैं तो इस शहर का ही हूँ, मैं यहाँ की हर माओ का बेटा हूँ, इस शहर का ही रहने वाला हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शहर मुझे यानी एक तरफा वोट करेगा। MIM को लोग जानते हैं,
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग जानते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब को लोग जानते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग जानते हैं और उनके कामों को लोग जानते हैं। उनको पूरा यकीन है, सैफ पठान को भी लोग जानते हैं, उनको पूरा यकीन है कि हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, इस शहर के भले के लिए काम करेंगे और एक बदलाव के रूप में इंशाल्लाह ताला एमआईएम वापस आएगी। अब बहुत हुआ, सफ़र बाकी है, सफ़र जारी है, अब सफ़र ख़त्म, अब एमआईएम के सफ़र का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। विरोधकों का ऐसा कहना है कि एमआईएम हर टाइम की तरह इस बार भी बैठ जाएगी। विरोधों का तो ये भी कहना था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, विरोधों का तो ये भी कहना था कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। हर बार ये कुछ नया लाएंगे, ये रूमर्स फैलाएंगे, हमको इनके रूमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिस अंदाज में हम इलेक्शन लड़ेंगे वो खुद बताएगा कि कौन यहाँ बाहर से आकर वोट कटवा है और कौन यहाँ ज़मीन पे रह करके इंशाल्लाह ताला जीतने के लिए लड़ रहा है।